क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं पिछली क्लासेस में आप लोगों को जो सामान्य प्रदूषक होते हैं वायु प्रदूषण में फैलाने वाले, उनके बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके जो स्रोत होते हैं, कहाँ से ये वायु प्रदूषण को प्रदूषित करते हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न किए जा सकते हैं और कौन सी गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से आम जीवन कैसे प्रभावित होता है, लोगों को कैसे कैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, हम कल तक की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग इसके प्रिकॉशंस के, इसके सजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो वायु प्रदूषण को रोकने का काम कैसे किया जाता है, इसके कुछ कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसके जो सजेशंस हैं वो हम आज की क्लास में डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है हमारा जो लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले आदि जलाने से और इनके स्थान पर बायोगैस, विद्युत हीटर और गैस, सोलर उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, प्राचीन काल से हमारे जो देश में परंपरा चली आ रही है कि घरों में लकड़ी इस्तेमाल की जाती है खाना बनाने के लिए, चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए हमें कोयला भी इस्तेमाल करना पड़ता है और गोबर के उपले जो होते हैं उनको भी प्रयोग में लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। तो इसके स्थान पर अगर एलपीजी गैस आजकल चलन में चलने लगी है, गैस हो गई आपकी, विद्युत हीटर हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, बाकी की आपका जो बायोगैस है ये भी चलन में चली है, तो इनकी वजह से जो हमारा प्रदूषण है वो कम हो सकता है। क्योंकि अगर गोबर के उपले हैं, आपका कोयला है, लकड़ी है, इनकी वजह से वातावरण हमारा ज्यादा दूषित होता है, इनमें जो धुआं निकलता है वो काफी हानिकारक होता है, जिसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम, कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। वायु में कई तरह की हमारी जो वायु को प्रदूषित कर देता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बजाय हमें जो टेक्निकल चली है उसके हिसाब से गैस है आपकी और एलपीजी गैस है और बायोगैस है, ये हमें उपकरण यूज करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो प्रदूषण है वो जहाँ तक हो कम हो सके। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक इन ईंधनों के उपयोग के बजाय हमें ऐसे ईंधन उपयोग में लिए जाने चाहिए जिसकी वजह से धुआं उत्पन्न ना हो, गैसेस रिसाव ना हो, जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित ना हो। नेक्स्ट नंबर है हमारा कि वाहनों की बढ़ती हुई संख्या में जो वृद्धि हो रही है, इसके लिए हमें अगर सार्वजनिक साधनों को बढ़ाने के लिए और जो व्यक्तिगत साधन है जो लोग यूज में ले रहे हैं, जो अपनी गाड़ियां हैं, जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी साधन हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको रोककर अगर हम सार्वजनिक सुविधाएं कोई मुहैया करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से, तो वाहनों की नियमित जांच भी होनी चाहिए। तो कुछ हद तक जो वातावरण है वो भी प्रदूषण मुक्त रह सकता है, क्योंकि जितनी सारी गाड़ियां होती हैं, इतने सारे रोडों पे गाड़ियां चलती हैं, उस हिसाब से हमारा जो उसमें से जो निकलता है धुआं, उसकी वजह से हमारा जो वातावरण है काफी प्रदूषित हो जाता है। तो व्यक्तिगत वाहनों की बजाय अगर सार्वजनिक वाहनों का यूज ज्यादा किया जाए तो उसमें थोड़ा जैसे एक गाड़ी में एक ही इंसान जाएगा या 2 जाएंगे, लेकिन अगर एक सार्वजनिक वाहन होते हैं उसमें कम से कम 20 या 25 लोग एक साथ जा सकते हैं, तो इससे भी हमारे जो वायु प्रदूषण है उसको भी हम कम कर सकते हैं। और जितनी भी है हर जगह टोल टैक्स वगैरह है, हर जगह नियमित वाहनों की चेक होती है कि आपकी गाड़ी, तो उसकी वजह से भी हमारा जो प्रदूषण है वो काफी हद तक कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न उद्योगों की स्थापना के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। कई तरह के उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, कई तरह की कंपनीज लग रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन प्रदूषण मंडल द्वारा उन कारखानों की नियमित जांच करनी चाहिए। जी हाँ, उन जितने भी केमिकल्स फैक्ट्री वगैरह लग रही हैं, अगर उनकी नियमित जांच नहीं हो, उनका जो पार्ट्स हैं वो कितने पुराने हैं, उनका जो कितने तक उनका जो लाइसेंस है वो चल रहा है, मतलब सारी चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद उनकी जितने भी जो मटेरियल्स खराब हैं तो उनसे जो अजीब तरह का धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इनकी नियमित जांच होनी चाहिए। कोई खराबी आ गई है तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी भी है। बाकी की जो गवर्नमेंट है ये सजेशंस हम कुछ लोग अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबकी बनती है कि इन चीजों पर सभी लोग ध्यान दें, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त रहे। नेक्स्ट नंबर है हमारा कोड नंबर, कारखानों को शहरी तथा कस्बों की आबादी से दूर स्थापित किया जाए। देखिए, जितने भी कारखाने होते हैं शहरी क्षेत्रों कस्बों में ज्यादा लगाए जाते हैं, तो इनको शहरी और कस्बों में लगाने के बजाय थोड़ा दूर लगाएं, जिससे कि ऐसी जगह लगाएं जहां वातावरण
थोड़ा गांव और कस्बों से दूर रहे, आबादी से दूर रहे, जहां जिसकी वजह से जो भी धुआं वगैरह निकलता है उस वायुमंडल में वो जो लोग रह रहे हैं उनको इफेक्टिव ना करे, और वहाँ के जो श्रमिक होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, उनको भी शुद्ध वायु मिले। क्योंकि शहरी जीवन में काफी देखा होगा आपने, एकदम व्यस्त जैसा माहौल होता है और जगह जगह पास पास में घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ ये केमिकल्स फैक्ट्री लोगों को इफेक्टिव ज्यादा करती है। अगर हम दूर स्थापना करेंगे इनकी, दूर हमें इनको रखेंगे, तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको भी खुली हवा मिलेगी, और जो कंपनीज हैं, फैक्ट्री का जो धुआं वगैरह है वो भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा, कोयले के धुएं तथा रासायनिक गैसों के विकास के लिए ऊंची चिमनियां बनाई जाएंगी। देखिए जितनी भी केमिकल फैक्ट्री हैं, जितने भी कोयला की फैक्ट्री हैं, उनकी जो चिमनी होती है वो काफी ऊंची होनी चाहिए और काफी दूर भी उन लोगों को स्थापना करना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से जो आम जीवन है वो प्रभावित होता है। तो इनकी चिमनियां ज्यादा ऊंची होंगी, तो इसकी वजह से हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो इतना प्रभावित ना हो, जिसकी वजह से जो धुआं ऊपर के ऊपर हमारा अवशोषित कर ले। इस वजह से हमारा जो वातावरण है कई हद तक प्रदूषित होने से बच सकता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा कि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तथा अच्छी किस्म की मशीनें लगवाई हैं। जितनी भी पुरानी जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें पुरानी मशीनें लगाई जाती हैं, उनकी वजह से कई बार मशीनें खराब हो जाती है तो काम में भी डिले होती है। तो पुरानी मशीनों को बार बार रिपेयर करवाते हैं और टाइम भी काफी लगता है, और उनकी वजह से कई तरह के केमिकल्स भी उत्पन्न होते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर नई मशीनों का यूज किया जाए तो काम आसानी से हो सकता है और टाइम भी इतना स्पेंड नहीं होगा। तो जितनी भी पुरानी मशीनें हैं उनकी रिपेयरिंग के बजाय उनके स्थान पर अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनीज की मशीनें लगवाकर लोगों को काम में लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो वायु प्रदूषण है वो काफी हद तक कम हो सकता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा, फ्रेश एयर कंडीशनर के उपयोग में आने वाली जो गैस होती है। देखिए आम जीवन, हमारा जो जीवन है, हम लोग सुविधा सभी लोग चाहते हैं, तो जहाँ गर्मी हमें लगती है तो हम यूज करते हैं एसी का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं कि बिना ठंडे पानी के हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। हमारे जो घर में मटेरियल्स खराब हो जाता है, अगर हम फ्रिज है तो उसमें हम दूध भी अपना सही स्टोर रख सकते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमें सुविधा चाहिए, तो हम इनके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि जो आम सुविधा होती है फ्रिज और एसी एक नॉर्मल होती है चीजें जो हर घर में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए कि वो भी गर्मी से बचाव के लिए कैसे कैसे साधन यूज करे। तो इन गैसेस को, अगर ये चीजें खराब हो जाती हैं, फ्रिज और एसी जब खराब हो जाते हैं, तो इनकी जो गैसेस है, इनकी जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे जो ओजोन परत, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें अगर ये गैसेस खराब हो जाती हैं तो इनकी जो गैसेस को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत हानि होती है हमारे वायुमंडल में। लेकिन अगर इनकी गैसेस को रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा हम वापस से फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस गैसेस को रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा दोबारा से यूज किया जाए तो ये यूज में आ सकती है और हमारा जो वायुमंडल है वो भी प्रदूषित होने से बच जाएगा। देखिए बच्चों, आज हम अपने इस सजेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये तो काफी कम है, लेकिन आप लोगों को भी अपने हिसाब से देखना है कि हमारा वायुमंडल कैसे प्रदूषित ना हो। कई जगह पेड़ लगवाएं, अपने अपने जगह जहां आपको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर खराब होता हुआ है, हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा जब वातावरण शुद्ध होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। हमारी मानसिक शांति हमें जब भी मिलेगी जब हमारा चारों तरफ का वातावरण हरा भरा रहेगा। कहीं भी देखो कि कहीं भी पेड़ कटते हैं, पेड़ जब लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ काटने से बेस्ट है लगाना, क्योंकि जब ये हरे भरे पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें जो जीवनदायिनी जो गैस है वो हमें कहाँ से प्रोसेस होगी, कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो ये एक लोगों का काम नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने स्तर पर जहाँ भी हो तो अपने अपने स्तर पर अपने हित के लिए एयर पॉल्यूशंस को बढ़ावा देने से रोक सकते हैं। आज की क्लास में हम इसके सजेशंस के बारे में पढ़ें। कल हम नेक्स्ट प्रदूषण पढ़ाएंगे, जो अगला प्रदूषण है हमारा जल प्रदूषण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए अपने घर रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर।